नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 पूर्णिया। न्यूज़ 7 पूर्णिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर खबर आप तक आसानी से पहुँच सके। वहीं चैनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। भागलपुर नगर निगम सभागार में मेयर सीमा शाह की अध्यक्षता में अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी व वार्ड में चल रहे कार्यों के आय और व्यय की जानकारी दी जानी थी। पद प्रभारी नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव अभी-अभी प्रभार में आए हैं और आने के साथ ही उनकी यह पहली बैठक थी, जिस कारण उन्होंने इस बैठक को स्थगित कर दिया और कहा कि मुझे 10 दिनों का समय दिया जाए, जिसमें मैं सभी वार्डों में हो रहे विकास कार्यों में खर्च का ब्यौरा सही तरीके से दे सकूं। अभी मुझे इसकी जानकारी विशेष नहीं है। वहीं मेयर सीमा, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा एवं अन्य पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रभारी नगर आयुक्त को समय दिया जाए और आज की बैठक आय व्यय का ब्यौरा में कमी रहने के कारण अगले तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। भागलपुर से आशीष कुमार की खास रिपोर्ट। पोलिंग कंप्लीट हो गया और कनेक्शन उसको करना है। वो कर रहा है, दे दिया है, ये अपने से ले गया। हर बार हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ जाएं, लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य को रखें और साथ ही साथ हर सरकारी व्यवस्था के ऊपर आम जनता का एक भ्रष्टाचार के रूप में निगाह होता है कि इस संस्था में, सरकारी संस्था, यहाँ भ्रष्टाचार होता है या होता होगा। और बेशक यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि ईमानदारी से काम करता है तो वो यही चाहता है कि भैया हम जिस संस्था में, कम से कम उस संस्था के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे। और उसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हमने अपने अभी तक के कार्यकाल में यदि एक एक रुपया किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्चा किया है, वो पूरी तरीके से जनता के समक्ष हम प्रस्तुत कर दें कि हमने इतना पैसा हमारे पास आया और हमने इस काम में इतना पैसा खर्च कर दिया। ये जनता के समक्ष पारदर्शिता के साथ रखने से जनता का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। हम लोगों ने पूर्व की जो बैठक हमारे सशक्त स्थायी समिति की हुई थी, उसमें हम लोगों ने यही बात रखी थी कि बहुत सारे जगहों पर नगर निगम के द्वारा ही कई तरह की ऐसी योजनाएं बताई जाती है कि हम लोगों ने ये योजना की, वो योजना की, यहाँ ऐसा हुआ, या फिर हम लोगों ने जो है कोरोना काल में इतना खर्च कर दिया, इतना सैनिटाइजर बांट दिया, इतना मास्क बांट दिया, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब आता है। लेकिन वो कहाँ जाता है, किसको दिया जाता है, इस बात के लिए जनता भी अचंभित रहती है कि इतना जब बांट दिया गया और जनता तक पहुँचा ही नहीं, तो आखिर ये पैसा जनता देखती है कि जनप्रतिनिधि खा गए होंगे। तो जनता को के समक्ष ये तमाम चीज़ें पूरे ईमानदारी के साथ जाए, और ये वही व्यक्ति कर सकता है, वही जनप्रतिनिधि कर सकता है जिसको 1 रुपया भी सरकार का या जनता के पैसे का लालच नहीं है। हम लोगों को 1 रुपये का लालच नहीं, इसीलिए हम तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पूर्व बैठक में रखा था कि हमको आय व्यय का हिसाब चाहिए। महापौर साहिबा की अध्यक्षता में पहले ये सवाल उठाया गया था, जिसको विगत 2-3 बैठक से देखा जा रहा है कि वो हिसाब जब मांगा जाता है तो मोटा मोटी हिसाब दे दिया जाता है कि योजना शाखा से 50 करोड़ खर्च हो गया, सफाई से 20 करोड़ खर्च हो गया। तो इससे तो आप हिसाब आपका जनता का नज़र में आया ही नहीं। हम लोगों ने इस बात को पहले भी कहा था कि यदि 50 करोड़ खर्चा हुआ तो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, एक एक रुपये का हिसाब पूरे डिटेल में दें, ताकि जनता के समक्ष जो भी हमारे सभी पार्षद उनके समक्ष ये चीज़ें पूरे स्पष्टता के साथ पारदर्शिता के साथ हम लोग दे सकें। इसी उद्देश्य से 2 बार पहले ही बैठक रद्द की गई। अभी नए नगर आयुक्त आए हैं, प्रभारी नगर आयुक्त हैं, इन्होंने आज पहली बैठक की और पहली बैठक में ही इन्होंने ये आश्वस्त किया हम लोगों को कि अगर अभी तक ये आपको नहीं मिल पाया है तो हम आगामी 1 हफ्ते में, क्योंकि 3 साल का हिसाब है, आगामी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इन्होंने कहा है कि हम पूरा हिसाब आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि पदाधिकारी भी यदि ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उनको हिसाब देने में कोई आपत्ति नहीं।
तो यहाँ पर आपके ऊपर लोग संशय की निगाह से नहीं देखे, हम पर नहीं देखे, और जनता का भी विश्वास हमारे यहाँ पर बना रहे। तीनों के लिए ये बेहतर है कि आप उस हिसाब को देखिए, और तब उससे हमको ये भी पता चल पाएगा कि हमारे पास किस मद में कितना पैसा है अभी बचा हुआ, ताकि हम एक नई योजना बनाकर शहर में सफाई की योजना में हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो उस हिसाब से यदि हमको नए संसाधन क्रय करने हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तो हम लोग नए संसाधन क्रय करें, हम लोग योजना के बड़े काम करें। तो जब तक इसके बारे में जानकारी यदि अध्यक्ष को नहीं होगी, महापौर को नहीं होगी कि हमारे पास कितना आय व्यय का हिसाब है, तो आगे की रूपरेखा सिर्फ कागजों में बैठकर बैठकों को कर टाइम व्यतीत करने से बेहतर है कि पुख्ता काम हो। इसीलिए इस बात का, इस बैठक को आज स्थगित किया गया है कि पूरे पुख्ता कागजात के साथ, हिसाब के साथ पदाधिकारी यहाँ पर महापौर साहिबा के सामने तमाम हिसाब को रखने का काम करें। हम जनता को जवाब देने लायक तब हो पाए, और हम जनता के लिए निर्णय लेने के लायक हो पाए कि हमारे पास इतना मद है, हम इसमें ये खर्च करेंगे।